हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस प्यारे से लेक्चर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी कंसेप्ट हैं सबको समराइज करके कंप्रेस करके एक पेज में लेकर के आया हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको शॉर्ट नोट कैसे तैयार करना है। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो उन बच्चों के लिए रामबाण साबित हो सकता है जो कहीं न कहीं इसको कंप्लीट में स्टडी किया होगा। मैं किसी भी कंसेप्ट को इसमें डिटेल से एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, बस मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको शॉर्ट नोट कैसे तैयार करना है। तो चलिए मित्र, हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अर्थात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये माइंड मैप है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको एक टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक का नाम है गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशंस। गैल्वेनिक सेल होगा और उस गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशंस से जैसे ऑक्सीडेशंस, रिडक्शन, कैथोड, एनोड, ये सारा कंसेप्ट को यहाँ पे इस छोटे से बॉक्स में समराइज कर दिया गया है। दूसरा टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है सभी कंसेप्ट को यहाँ पे समराइज कर दिया गया है। तो इसे भी आप लिख लीजिएगा और देखिएगा आपके नीट के एग्जाम में इस दोनों टॉपिक से सवाल पूछा जा चुका है, तो इसको भी समराइज कर लेना है। ई नॉट से निकालने के लिए ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये एक फार्मूला हुआ। दूसरा, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है फैराडे का लॉ। चूंकि आप सभी जानते हैं फैराडे नामक साइंटिस्ट ने एक नियम दिया, दो नियम दिए थे जिसे फैराडे के नियम से के नाम से जानते हैं। पहला नियम है फैराडे का फर्स्ट लॉ और दूसरा है फैराडे का सेकेंड लॉ। फैराडे के फर्स्ट नियम के अनुसार Z इक्वल टू एम बाई क्यू होता है, Q इक्वल टू आई टी होता है, इसलिए Z बराबर एम बाई आई टी भी लिख सकते हैं। और जो भी फार्मूला उससे रिलेटेड है सारा फार्मूला को यहाँ पे समराइज कर दिया गया है। Z क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम लोग Z से डिनोटेट करते हैं। फिर उसके बाद देखिए सेकेंड लॉ, फैराडे का सेकेंड लॉ, और सेकेंड लॉ से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है सभी कंसेप्ट को इसमें समराइज कर दिया गया है। ये आप देख रहे होंगे। अब चलिए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं नर्नेस्ट इक्वेशंस। नर्नेस्ट का इक्वेशन, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी लगातार कई वर्षों से सवाल पूछा जा रहा है। तो नर्नेस्ट इक्वेशंस, ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग Q होगा। 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम होता है। और ये कितना डिग्री सेल्सियस पे है दोस्त? तो बोलेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे। ई सेल के लिए भी यहाँ पे फार्मूला दिया गया है। दूसरा है डेल्टा G इक्वल टू माइनस NF, ये एक फार्मूला हुआ। जब वो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, जब ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा, वो सारा बात यहाँ पे कब स्पॉन्टेनियस होगा और कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, जब कब बैकवर्ड होगा कब फॉरवर्ड होगा रिएक्शन, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखिए दोस्त, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। ये जो है डेल्टा G नॉट इक्वल टू 0 और ई सेल इक्वल टू 0 होगा, और उसके लिए जो फार्मूला होता है वो फार्मूला इक्विलिब्रियम कंडीशन पे यहाँ पे समराइज करके दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस टॉपिक को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता दूं। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखा गया है। इफ अ रिएक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय सम नंबर, यदि रिएक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइडेड किया जाएगा कुछ नंबर से, डेल्टा G विल चेंज। डेल्टा G क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बट ई सेल डज नॉट चेंज, लेकिन ई सेल क्या करेगी? चेंज नहीं होगा। उसके बाद कुछ फार्मूला दिया गया है, इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होगा, इसको ओम से डिनोटेट करेंगे। रो इक्वल टू R इंटू ए बाई एल होगा, इसको महो से साइमेंस एस से डिनोटेट करेंगे। G इक्वल टू 1 बाई R होगा।
ये सारा फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से रिलेटेड भी यहाँ पे फार्मूला दिया गया है। तो ये टेबल, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट, इस बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस सब लाइन को आपको याद रखना है। ये देखिए, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से रिलेटेड, मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड है। लेमडा एम इक्वल टू के बाई सी होगा, जहाँ मोलरिटी मोल पर लीटी होगा, लीटर में दिया गया मोल पर लीटर, और इसका ऐसा यूनिट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए आगे का, लेमडा एम इक्वल टू साइमन पर मीटर बटा मोल पर मीटर की, मोल पर मीटर क्यों यहाँ पे दी गई है। तो इस बात को आपको याद रखना है। उसको लेमडा इक्वल टू जो फार्मूला होता है लेमडा से रिलेटेड, लेमडा एम इक्वल टू के बाई सी इंटू 1000, ये सारा फार्मूला आप पढ़े होंगे। डाइल्यूशन जब इंक्रीज किया जाता है तो लेमडा ये है, इस तरह से बोलेंगे, इस तरह से इसको, ये डिनोटेशन से है, इसका भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। जब डाइल्यूशन बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। और ये इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। ये सब पॉइंट आप पढ़े होंगे, ये सब कंडीशन है, आपके टीचर काफ़ी डिटेल से बताए होंगे। तो ये सब बातें को भी आपको मेंशन करना है इस शॉर्ट नोट में। उसके बाद कोहराउल्स का लॉ, कोहराउल्स का नियम से रिलेटेड भी दोस्त कई बार सवाल पूछा जा चुका है हमारे नीट के बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसको भी आपको लिख लेना है अपने शॉर्ट नोट में। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड बातें देखते हैं। फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकेंड नियम देख लीजिए, सोल्यूबिलिटी देखेंगे और बैटरी देखेंगे, ठीक है। देखिए सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसको यहाँ पे समराइज कर दिया गया है, और ये फार्मूला, और इस फार्मूला पे कई बार आपके नीट में सवाल भी पूछा जा चुका है। तो इस बात को भी आपको लिख लेना है। तीसरा देखिए, ये नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैटरी में प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी एंड फ्यूल सेल। प्राइमरी बैटरी क्या होगा, उससे रिलेटेड क्या कंडीशन, उसका एग्जांपल भी दिया गया है। सेकेंडरी बैटरी क्या होगा, उससे रिलेटेड कंडीशन और उसका एग्जांपल भी दिया गया है, और फ्यूल सेल के बारे में भी दिया गया है। तो इस पॉइंट को भी आपको लिख लेना है। यहाँ से भी सब्जेक्टिव, यहाँ से एसर्शन एंड रीजन टाइप का सवाल बनने की चांस बनी रहती थी। इस बात को आपको याद रखना है। आप देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ECS सेल, ECS सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। इलेक्ट्रो कंडक्टिव सेल, ये एक प्रकार का या एक सीरीज है, ठीक है। ये सीरीज है जो आपके बुक में NCERT में दिया गया होगा, और इस सीरीज को आपको क्या करना है, याद करना है। और याद करने के बाद इससे क्या कंडीशन होता है, जैसे E0 रिडक्शन जब क्या होगा, इंक्रीज होगी, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, ये टेंडेंसी क्या होगा, रिड्यूस होगा। टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, रिडक्शन करने की टेंडेंसी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे वाला को रिड्यूस करेगा, ऊपर वाला जो होगा ये ऊपर वाला ये नीचे वाला क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। उसका देखिए पॉजिटिव वैल्यू एंड बाकी सब नेगेटिव वैल्यू, ये जो पॉइंट है ये सब पॉजिटिव है, बाकी जितना होगा सभी नेगेटिव वैल्यू। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी देख लिए थे। उसके बाद बैटरी भी हम लोग देख लिए थे। अब देखेंगे समरी किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का समरी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मुख्य रूप से दो सेल को हम लोग देखते हैं। पहला सेल होता है कंसंट्रेटेड और दूसरा डाइल्यूटेड सेल। तो कंसंट्रेटेड सेल में कैथोड किसका होगा, H2O का होगा, और एनोड पे क्या होगा, एनाइंस होगा। और डाइल्यूटेड सेल में क्या होगा दोस्तों, कैथोड H2O का होगा और एनोड भी क्या होगा, H2 का ही होगा। और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट लाइन है उस लाइन को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो इस लाइन को भी आपको अपने शॉर्ट नोट में लिख लेना है। अब उम्मीद करते हैं कि सारा कंसेप्ट को मैं बता चुका हूँ। एक बार फिर से मैं रिव्यू कर दूं। पहले हम लोग पढ़े गैल्वेनिक सेल और उसका रिप्रेजेंटेशन देखें, फिर नेक्स्ट इक्वेशन देखें। उसके बाद R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, और G इक्वल टू 1/r, इस सब के बीच का संबंध देखिए। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी देखिए, उसका मोलर कंडक्टिविटी देखिए, उसका यूनिट देख लिए, उसका डाइल्यूशन का इफेक्ट कब क्या बढ़ाएंगे वो देख लिए, कोहराउल्स का नियम देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड जो फार्मूला था देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से रिलेटेड जो भी फार्मूला कंसेप्ट सबको समराइज किया गया है।
उसके बाद सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था सबको समराइज कर दिया गया है। फैराडे का नियम भी देख लिए थे हम लोग। फैराडे का 2 नियम था, फर्स्ट नियम एंड सेकेंड नियम, और सबको समराइज यहाँ पे कर दिया गया है। डेल्टा जी सेल इक्वल टू माइनस एन एफ, ये देखिए माइनस एन एफ ई सेल होगा, और स्पॉन्टेनियस कब होगा, कब बैकवर्ड होगा और कब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ये सारा बातें यहाँ पे दिया गया है, कंसेप्ट को समराइज कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से आप इसका PDF पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।